एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारा नया घर यानी कि मेरे पापा ने नया घर लिया है। था तो हमारा ही, लेकिन मेरे बड़े ताऊ जी का था तो उन्होंने बेच लिया है, तो हमने ही ले लिया है क्योंकि हमें वो घर छोटा पड़ता था, क्योंकि वहीं पे हमारे गाय भैंसें रहती थी और बहुत सारी चीज़ें थी, खेती से रिलेटेड सारी चीज़ें वहीं होती थी, तो बहुत ही कंजस्टेड सी चीज़ें हो गई थी। कुछ लोग मजाक भी बनाते थे। खैर, वहाँ तक तो मैं नहीं जाती क्योंकि मैं अब नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सोच से दूर रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुतों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है और जिन के लिए जो छोड़ा ना, उन्होंने अपनी औकात ज़रूर दिखाई है। ज़्यादा चीज़ें नहीं, अब आप सबका करिए लेकिन खुद से पहले नहीं। सो गाइस, अभी करते हैं यहाँ की क्लीनिंग, डस्टिंग, किचन सेट करना है। छोटी भाभी और मैं, मतलब छोटी भाभी, मतलब मैं तो नाम ही लेती हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग ये ना बोलें कि नाम लेती है भाभी का, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं छोटी भाभी के साथ आई हूँ। हम दोनों मिलकर यहाँ की क्लीनिंग, डस्टिंग, सफाई सब कुछ करेंगे। और उधर मम्मी और बड़ी भाभी घर का खाना और सारे काम कर रही है, पैकिंग वगैरह का, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है गया। सो वो अल्टीमेट ऊपर हो गया है, वही है ना, कसूरी मेथी ये सारे खड़े मसाले इसमें, ये सब अभी पता नहीं क्या भी लोड पड़े। ये जो है दालचीनी है, ये छोटा देखिए, मुझे लगा खिचड़ी में खाना। सो गाइज़, ये हमारा बाहर का एरिया है। अंदर का सारा सेपरेट है, लेकिन बाहर का भी ना कुछ कच्चा है, हम लोगों ने पक्का नहीं कराया है। वैसे कराना भी नहीं है क्योंकि अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं बाहर मिट्टी में, लेकिन अभी ये चीज़ें हैं। मज़दूरों को बुलाया था, लेकिन कुछ आजकल काम का थोड़ा टाइम चल रहा है, जैसे कि गेहूँ वगैरह सबकी कटाई चल रही है, तो नहीं मिल पा रहे हैं। जो आने वाले थे वो भी नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो आएंगे 1-2 दिन के बाद। तो हमारे पास 1-2 दिन बाद का टाइम नहीं था, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मैनेज करनी है, क्योंकि हमारे घर का शुभ मुहूर्त जल्द ही नज़दीक आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पौधे हैं वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके सामान भी ला रहे हैं। इधर ना साइड में पापा बैठे थे और वो ईंटों का कुछ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ से ईंटों का ढलान जो है हमें बनाना है, और मैं और भाई ये यहाँ पर जितना भी सीमेंट, रोड़ी, कंकर पत्थर जो भी है उसको निकाल रहे हैं। ये मेरी भतीजी, तो देखो कैसे डांस कर रही है। इसको पता चल गया था कि बुआ व्लॉग बना रही है, और इधर भाभी ना अपना किचन को साफ़ करने के लिए पानी भर रही है यहाँ से, तो वो करेगी किचन की सफाई, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी डब्बे यहाँ पर आ चुके हैं विदाउट क्लीनिंग के, उनको हम साफ़ कर करके रखेंगे। और यहाँ पर चारपाई वगैरह आ गई है, पानी के लिए ड्रम आ गए हैं, क्योंकि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करा लिया जाएगा। तो इस वजह से अब ये देखो दीसू क्या क्या एक्टिंग कर रही है, ये देखो
और मक्खियाँ ना आ रखी हैं, पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि जैसे ही हमने सामान रखा ना ला के मक्खियाँ भी पहले आ गई। तो गाइस ये देखो टीशू को, और अब मैं डब्बे ला के रख रही हूँ बाहर, और फिर मैं इनको अच्छे से सरफ के पानी से या साबुन से साफ़ कर लूँगी। सो गाइस किचन सेट कर रहे हैं आज। तो ये ना मम्मी की शादी के हैं, सिरामिक के बर्तन हैं। पहले ऐसे दिए जाते थे लड़कियों को, तो मम्मी के पास भी बहुत सारे बचे हुए हैं, वो हमने निकाले हैं। पहले हमारा किचन का स्पेस जब बहुत कम था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं रखते थे, फैला के निकाल के कि यूज़ करें। जब कभी उनका यूज़ होता था तभी रखते थे, लेकिन अब रखने की जगह है तो अब स्पेसियस उसी हिसाब से रख सकते हैं। अभी इनकी रैक नहीं आई है, वहीं पहले वाले घर पे है, तो इनको मैं ऐसे ही लगाकर यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ। जब रैक आ जाएगी ना तो तब उसमें लगा के रख देंगे। ये ना मेरी शादी के टाइम के बॉल्स हैं। जब मेरे को शादी के टाइम देखने आए थे तो इनमें ये सर्व की थी खाने की चीज़ें, जैसे मिठाई हो गया, नमकीन वगैरह, तो अपनी चीज़ें। जब कोई चीज़ देखते हैं ना तो याद आ जाती है उस टाइम की, उस बात मतलब जो इंसिडेंस हुआ होता है। हम हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी एक छोटी से छोटी चीज़ों से भी लगाव होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंसान काफ़ी सालों से जो उसके लिए सेक्रीफाइस करता रहा हो, उसके घर को चला रहा हो, उसके हर दुख में सबसे पहले आगे खड़ा हो। कुछ लोगों को उनसे भी लगाव नहीं होता। कहते हैं ना कि घर में अगर आप जानवर पालते हो तो इंसानों को जानवर से भी प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ सेल्फिश लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी हमें उनके पीछे भागेंगे जो उन्हें भाव नहीं देते, उनकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे जो उनके लिए अपने जीवन को त्याग चुके होते हैं। तो आजकल की ये सच्चाई है। खैर, मैंने अपनी लाइफ को अब इस तरीके से सेटल कर लिया है कि अब कोई लाइफ में आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपकी बातों का मोल ना हो ना तो बोलना बंद कर दो उस इंसान से।
जो हमें वैल्यू नहीं कर, जिनके लिए हम वैल्यू नहीं करते, उनकी वैल्यू अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो, आप इजीली जी पाते हो। और मैंने ना बालों में ऑयलिंग करा रखी है, तो ये मत सोचना कि चंपू सी क्यों हो रही हो। सरसों का ऑयल भरवाया मैंने सर में, वो धो रहे हैं, फिर मैं दोपहर के बाद इसको वॉश कर लूँगी। सो गाइस, इसी के साथ ये किचन क्लीनिंग वगैरह सब स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे। और क्लीनिंग ब्लॉग और न्यू होम शिफ्टिंग ब्लॉग्स चलते रहेंगे, पार्ट्स में आएंगे अलग अलग, क्योंकि एक वीडियो में डालूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।